मेरे एक 40 साल के मरीज जिनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद से उन्हें घबराहट रहने लगी, नींद में चौंक जाते थे। वही दृश्य बार बार उनके मन में घूमता रहता था, काम में मन नहीं लगता था। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विपुल रस्तोगी है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ सुकून हेल्थ केयर के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की। वैसे तो लोग कहते हैं कि समय के साथ ये सारे लक्षण चले जाएंगे, बट ये कहना नामुमकिन है कि ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसीलिए इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। PTSD की डायग्नोसिस के लिए कोई बड़ा खतरा आपके जीवन में 6 महीने पहले हुआ होना ज़रूरी है। फिर आप इसी खतरे को बार बार जीते हैं, जिसको फ्लैशबैक्स बोलते हैं। सपनों में भी वही दिखता है और दिन में भी उसी तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, चीज़ों में आपका मन नहीं लगता। आप उन चीज़ों से पीछे हटते हो जो आपको वो इंसिडेंट याद दिलाते हैं। जल्दी से परेशान और गुस्सा हो जाते हैं। आपकी भूख में भी कमी आ सकती है और आपका मन भी डिप्रेस्ड हो जाता है। ये लक्षण कम से कम आपकी लाइफ में 1 महीना दिखना चाहिए, और इसका प्रभाव आपके जीवन के हर हिस्से यानी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में दिखता है। PTSD एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। जब एक बड़ा ट्रॉमा होता है तो दिमाग में न्यूरोकेमिकल चेंजेस चालू हो जाते हैं। कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, और वो हार्मोन जो हमें अच्छा रखते हैं जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामीन, उनकी मात्रा कम हो जाती है। एक हिप्पोकैम्पस नाम का एरिया ब्रेन का, उसका साइज सिकुड़ जाता है, और एक एमिगडाला नाम का एरिया दिमाग का वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे हमेशा हमें जल्दी जल्दी एंजाइटी और बेचैनी हो जाती है। PTSD के चांसेस उन लोगों में बढ़ जाते हैं जिनको टेम्परामेंटल इश्यूज रहे हों, यानी उनको इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम रही हो, बचपन में बहुत दिक्कतें सही हों। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बच्चों में या महिलाओं में ये दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है। आपके एनवायरमेंटल एंड अपब्रिंगिंग के समय अगर आपको बहुत दिक्कतें रही हों, चाहे निगलेक्ट रहा हो या बचपन में गरीबी रही हो या बहुत मुश्किलें आपके परिवार ने देखी हो, तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रॉमा कितना बड़ा था और कितना लंबा चला, उससे भी PTSD के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको वो इंसिडेंट बार बार दिखाई देता है, तो भी PTSD के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स PTSD को एक तरह से सिवियर PTSD माना जा सकता है। इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, लोगों पे फेथ ना रख पाना, बिल्कुल ही होपलेस हो जाना, ऐसा लगना कि कोई हमें समझ नहीं सकता और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। साथ में सुसाइड के ख्याल भी आ सकते हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि PTSD बहुत ही कॉमन बीमारी है और 1 से 5% के लोगों के बीच में देखी जाती है, लेकिन ये भी मानेंगे कि ये बहुत अंडर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडर डायग्नोस्ड बीमारी है। अलग अलग उम्र में PTSD के सिम्टम अलग दिख सकते हैं। बच्चों में मूड के सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं। चीज़ों से पीछे हटना, बाहर नहीं खेलना, नई चीज़ें ट्राई ना करना, मार्क्स कम हो जाना कॉमन सिम्टम्स हैं। टीनेजर्स में जल्दी गुस्सा करना, सेल्फ हार्म की इच्छा रखना, लोगों से बेबात लड़ पाना टीनेजर्स में देखा जाता है। बुजुर्गों में सोमैटिक सिम्टम्स यानी कि डिप्रेशन, शरीर में ज़्यादा दर्द होना, फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा दिख सकते हैं। अगर हम ट्रॉमा को एक मुश्किल इवेंट की तरह समझें, तो PTSD का मतलब है उस इवेंट को बार बार जीना। अगर PTSD का इलाज टाइम से ना करा जाए, तो इसके साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, एंगर, मूड स्विंग्स, ये सभी चीज़ें साथ में दिख सकती हैं। अगर आपको अपने अंदर ऐसे कोई भी लक्षण दिखते हैं, तो जल्दी से जल्दी किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। PTSD का इलाज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल इंटरवेंशन से करा जाता है। सोशल इंटरवेंशंस यानी लाइफस्टाइल चेंजेस, अपने को व्यस्त रखना, कुछ अच्छी हॉबीज़ फॉलो करना, कुछ एक्सरसाइज, योगा, स्पोर्ट्स जोड़ना। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी थेरेपीज करना, इसमें इंडिविजुअल थेरेपी या ग्रुप थेरेपी दोनों ही बहुत हेल्प करती हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी दवाइयाँ,
दवाइयों के साथ जल्दी से एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया का इलाज करा जा सकता है। ज़्यादातर केस में साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मिलके पीटीएसडी का इलाज करते हैं। अपने प्रियजन को इस बीमारी से स्ट्रगल करते हुए देखना आसान नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपना भी ख्याल रखें। अगर आप खुद ठीक नहीं हैं तो आप किसी और की मदद नहीं कर सकते। तो अपने लिए पहले तो समय ज़रूर निकालें। अपने प्रियजन को भी मोटिवेट करें कि वो जाके अपने लिए मदद ले, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिलें। इसमें आपकी भी बहुत मदद लगेगी। लेकिन याद रखिए, सही डायग्नोसिस, सही इलाज और सही सपोर्ट के साथ मरीज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं।